नो, कुछ एप्लीकेशन आगे देखते हैं। एंड u इक्वल्स टू 0, नेचुरल लेंथ की। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम elongation in the spring during its motion। देखिए, पहले तो थोड़ा हम लोगों को इसके सिचुएशंस को समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा और क्या होगा। मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूं और फिर हम लोग बात करते हैं। और ये अगर नेचुरल लेंथ है, हाँ ना, अगर अगला सिचुएशन हम लोग ऐसा माने तो आप समझ रहे हैं कि इधर आपका mg लग रहा है, तो इधर लग रहा होगा स्प्रिंग का फोर्स, हाँ, और जितना ये आगे आएगा उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ तक अगर मैं लिखूं, हाँ, कि जब तक mg बड़ा है fs से तब तक ये नीचे जाता रहेगा, एंड और आप चलिए जब तक इसकी वेलोसिटी होगी तब तक तो ये जाता ही रहेगा, हाँ जी। और यही आपका x मैक्स है, हाँ बिल्कुल। नाउ अगर आप लिखोगे तो ये अगर इक्विलिब्रियम हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर Fs और ये दोनों बराबर होंगे, और ये अगर आप बात करोगे तो ये x0, हाँ ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम इलोंगेशन, हाँ ना, कैसे टिल देखिए, mg बड़ा है fs से तो वेलोसिटी तो बढ़ता जाएगा, हाँ जी। नाउ व्हेन आपका mg बराबर हो जाए fs से, यही दैट इज इक्विलिब्रियम, हाँ जी। और ये है mg इक्वल्स टू kx0 और x0 की वैल्यू mg/k, ये इक्विलिब्रियम का बात है। एंड नेट फोर्स आपका 0, एंड दिस इंप्लाइज की m dv/dt 0, एंड दिस इंप्लाइज की वेलोसिटी जो होता है ये मैक्सिमम होगा। ना, तो वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होता है, अब ये बढ़ते जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक अब क्या होगा कि अब स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होने लगेगा, किससे, mg से। तो ये रहा आपका fs एंड ये रहा आपका mg। अब mg जो है वो छोटा हो जाएगा, किससे, fs से। और अगर आप यहां बात करोगे तो mg बड़ा है किससे, fs से, हाँ ना। हम लोगों को अगर समझना हो ना तो आप ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो डायरेक्टली 1 से 3 में आप लगा दीजिए, अगर ये पता चल जाए। एंड दिस इम्प्लाइज कि फॉर
मैक्सिमम इलोंगेशन वी फाइनल जो है वो 0 होना चाहिए। हाँ, एंड देन फिर ये रिटर्न आने लगेगा। तो वर्क ऑल अप्लाई कर दीजिए। आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फाइनली 3 है और इनिशियली 1 है, बिल्कुल कर सकते हो। नाउ वर्क ऑल में दो चीजें दिख रही है, एक mg और एक स्प्रिंग। एयर वगैरह को हम फिर से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल भी रिलीज मतलब 0, राइट। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh या x है ना, तो x, हाँ जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बिल्कुल। एज mg नीचे है और आपका क्या s भी नीचे है, तो वर्क इसका पॉजिटिव आएगा, है या नहीं। ना तो यहां से आ गया mgx मैक्स इक्वल्स टू 1/2 kx मैक्स, और x मैक्स जो है वो 2mg/k। ये सीधा सीधा 2x0 आ रहा है। एनीवे हर बार 2x0 आए या नहीं आए, दिस इज द वे। अगर आपको ये बात अगर समझ में आता था तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप ये लाइन लिख दीजिए और यही आपका आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, नाउ है ना। इस तरीके से हम लोग कुछ और भी इसके एप्लीकेशंस लिखेंगे। हाँ जी, m ये नेचुरल लेंथ है। फाइंड द मैक्सिमम elongation in the spring। हाँ बिल्कुल। नाउ
ध्यान देने वाला बात ये है ना कि ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम में क्या होगा कि ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0, बिल्कुल। और अगर ये x आया है, ध्यान से, तो ये पुल्ली आपका कितना आना पड़ेगा, x/2, बिल्कुल। हाँ जी, ये आएगा आपका x/कितना, 2। ये नीचे, तो ये x/2, तो ये भी इलोंगेट कितना होगा, x/2, और यही इसका मैक्सिमम इलोंगेशन है। हाँ जी, बिल्कुल। या अगर आप इसको y मानेंगे या x मैक्स मानेंगे तो ये जो आ जाएगा ये 2x मैक्स के बराबर आ जाएगा। हाँ, हो गया ना। एनीवे, सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखेंगे, इतना लिख दीजिए, आपका काम हो गया। ग्रेविटी स्प्रिंग फाइनली भी 0 एंड इनिशियली भी रिलीज करा है तो 0। दैट्स ऑल। ध्यान से, थोड़ा अब अलग अलग है, ये 2x है और ये x है, या जैसा भी आप लिख रहे हैं। आंसर हमें x मैक्स बताने हैं तो हम x मैक्स के ही टर्म्स में लिखें। हाँ, नाउ mg वाला पार्ट तो ये है और ये 2x मैक्स आएगा, तो वर्क डन बाई mg एंड 2x मैक्स प्लस -1/2 kx मैक्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग। x मैक्स की वैल्यू इस बार ये आ गया। हाँ जी, देखिए, जो आपको समझने वाला बात है ये है कि ये फाइनली 0 होना चाहिए एंड ये कंस्ट्रेंड रिलेशन, अगर ये x आएगा तो ये 2x आना पड़ेगा। हाँ सॉरी, ये x है तो ये x/2 है, या ये x मैक्स है तो इसका 2x मैक्स नीचे जाएगा। एनीवे, दिस इज सम एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ और भी आएंगे, है ना, 1-2 और एग्जांपल्स लिखते हैं। हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस covered by block before it stop। देखिए, आप कैसे लिखते हैं ये आपके ऊपर है। मैं आपको ये सिंपल वे में, पहले आप तो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाकायदा आंसर आएगा ना। चलिए, अगर ये फी फाइनल 0 आया है, ये अगर इस डिस्टेंस चला है तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा। हाँ जी, और मैं आपको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं, क्या, वर्क ऑल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। कितनी फोर्सेस हैं,
वर्क डन mg है, वर्क डन नॉर्मल है, वर्क डन फ्रिक्शन है, 1/2 mv 0 है और इनिशियली जो भी दिया है। हाँ जी, ध्यान दीजिए क्या mg नीचे, नॉर्मल, इन दोनों का तो एंगल आपका 90 डिग्री है, तो वर्क इनका और इनका दोनों क्या आ गया 0, जो आया है वो फ्रिक्शन का। हाँ जी, तो लिखते हैं and this implies 0 minus 1/2 mu square. F s cos 180, F जो होगा म्यू इंटू n माइनस में, और n इक्वल्स टू mg है, और ये हर बार माइनस भी हटा दीजिए, और ये u आ गया 2 म्यू जी एस, सॉरी u तो ऐसे आ रहा है एनीवे, हमें लिखना चाहिए s, u स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। हाँ, आप लिख दीजिए 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.2 इंटू 10। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Curve part are smooth and this is mu equals to 0.3, A से B रफ है, and the whole distance is 5 मीटर। हाँ, find the location where block will stop। हाँ जी, क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो हम लोग लिख रहे हैं, और अगर ये लिखें के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो फाइनली भी ये 0 ही बोल रहा है स्टॉप, एंड इनिशियल ऑफ कोर्स आपका 0 है एज रिलीज, तो ये तो 0 हो गए।
नाउ वर्क ऑल में एक हमें ग्रेविटी दिख रहा है, एक नॉर्मल दिख रहा है, एक फ्रिक्शन दिख रहा है, और तो कुछ ना दिख रहा है, और नॉर्मल का भी वर्क आएगा आपका क्या, 0। एज इन जहां पर भी है नॉर्मल अगर इधर है तो वो जाएगा इधर, नॉर्मल अगर इधर है तो भी वो जाएगा इधर। हाँ, एंगल ही क्या है, 90। नाउ वर्क डन बाई mg, यहां से कहीं पर भी ये रुक जाए, हाँ जी, तो जो वर्टिकल हाइट है वो तो h ही है, तो ये mgh और ये आ रहा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है वो 0, एंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है वो आपका mg एंड h माइनस में। नाउ हम जानते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा, f s एंड cos 180 माइनस f इंटू एस, और ये आ रहा है माइनस mgh के बराबर। नाउ माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, म्यू n म्यू mg, हाँ ध्यान से, ये नॉर्मल यही वाला रहेगा, इतना ही, हाँ, और ये जो है mg तभी ये फ्रिक्शन इसी रेंज में लगने वाला है, तो ये फ्रिक्शन वाला जो नॉर्मल है वो म्यू n, और ये n जो आएगा वो म्यू mg होगा, क्योंकि इधर वाला नॉर्मल नहीं ये। एनीवे mg कैंसल ही हो रहा है, s की वैल्यू h बाई म्यू। हाँ जी, s इक्वल्स टू h अपॉन म्यू, और h है 4/0.3, 40/3। हाँ जी, अगर हम लोग इसको लिखें 13.33 मीटर, एनीवे मैं 2 इंटू 5 ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, 10 प्लस 3.33 मीटर, और ये है 2 इंटू 5 यानी कि एक कंप्लीट चक्कर प्लस 33 मीटर, तो ये तो a टू a आ गया, हाँ जी 5 मीटर है, गया होगा ऊपर, फिर ये वापिस आ गया, हाँ, एंड देन ये इतना फ्रॉम a, तो फ्रॉम a अगर लिखोगे तो वो डेल्टा x जो है वो 3.33 मीटर स्टॉप। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस तो उसको इतना चलना पड़ेगा, तो वो पहली बार में नहीं रुकेगा, पहले वो जाएगा, हाँ, फिर वो रिटर्न आएगा, और फिर जाते टाइम ये जाके रुकेगा थर्ड टाइम में, राइट। एंड नाउ दिस इज द एप्लीकेशन, ओके। आगे भी और आता ही रहेगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट।